अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला खालिक़ कुल्लि मकानिन मकीन व अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ भाइयों, ये माह शाबान का महीना है। आने वाला महीना माह रमज़ान इबादत और नेकियों के शबाब का ज़माना है। यूँ तो हर ज़माना, हर आन, हर लम्हा मोमिन के लिए इबादत सज़ावार है। मोमिन ज़िंदगी की हर आन, हर लम्हा, हर महीने को गनीमत जाने, लेकिन हर चीज़ का एक शबाब होता है। तो हर चीज़ का एक शबाब होता है, हर चीज़ की एक बहार होती है। तो इबादतों की बहार, ज़िक्र इलाही की बहार के लिए अल्लाह ताला ने मौसम यानी माह रमज़ान को मुक़र्रर फरमाया है। लेकिन हर चीज़ फ़ौरन अचानक समर आवर नहीं होती। इंसान की तबीयत में है, फ़ितरत में है कि बतदरीज कमाल की तरफ बढ़ता है। इसलिए ख़ुद इंसान ही पैदा हुआ तो एकदम बड़ा पैदा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जानवर को पैदा करना मकसूद नहीं सब इंसान के लिए। इसलिए जानवरों के बच्चे चलने फिरने लगते हैं, तो इंसान का बच्चा नहीं चलता बतदरीज, ताकि बतदरीज उसकी तरबियत हो। इंसान मकसूद है। तो इसी तरह इंसान की तबीयत में रखा गया। अब रहा ये कि अल्लाह ताला ये बताने के लिए कि हम इस बात पर क़ादिर है कि चाहे तो हम यानी इंसान को बिल्कुल यानी एक ही वक्त में कमाल वाला पैदा कर दे, हम आजिज़ नहीं है। लेकिन इसलिए अल्लाह ताला ने कुदरत के लिए एक दो नमूने बता दिया। बाकी जो अल्लाह का एक क़ानून है, अल्लाह की आदत है। क़ानून ये है कि जो भी चीज़ ये दुनिया मुसब्बिबुल अस्बाब है, यानी सबब से जुड़ी हुई है। हर चीज़ एक बतदरीज यानी कोई चीज़ हुक्म में आती है। लेकिन अपनी कुदरत बताने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके बताया कि हम अव्वल वक्त ही आपको कमाल वाले यानी पैदा कर सकते हैं। यानी अव्वल वक्त ही इतना बड़ा कमाल यानी वाली हस्तियों को पैदा फरमाया कि उससे बढ़कर किसी का कमाल नहीं, यानी हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। और इंसानों की असल, तमाम कायनात की असल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम कायनात, खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की असल, इंसान की असल। अब रहा इंसान की असल जो यानी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, इसलिए उनको बच्चे के तौर पर पैदा नहीं किया, एकदम बड़ा पैदा कर दिया। यानी मतलब बच्चे हज़रत भी जवान ऐसा नहीं हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन एकदम बड़े हो गए। ये बताने के लिए हम क़ादिर है कि चाहे तो इंसान को ऐसा ही पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये कि आदत है कि इस तरह यानी बतदरीज यानी कमाल की तरफ इंसान बढ़ता है। इसी तरह इंसान के अंदर ये आदत होती है कि किसी चीज़ के लिए यानी उसको तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के उसके लिए मुक़द्दमात हुआ करते हैं। जैसे अरबी में तमहीदात हुआ करते हैं। मिसाल के तौर पे छोटा सा फंक्शन होता है तो अचानक आज शाम में तय कर लेते हैं कल फंक्शन हो जाता है। लेकिन शादी एक ऐसा फंक्शन नहीं, बहुत बड़ा इंसान की ज़िंदगी का बड़ा फंक्शन है। उसके बड़े अहतमाम हो किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है कि कोई 1 महीना, कोई 2 महीने, कोई चंद महीने पहले। तो बिला तशबीह बिला तमसील माह रमज़ान कहीं ऐसा ना हो गफलत में महीना गुजर जाए। इसलिए यानी एक उम्मत मोहम्मदिया के जहन को रजब ही से तैयार कर दिया गया, रजब ही से तैयार कर दिया गया। हदीस करीमा में आता है कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है। एक रिवायत में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान यानी मेरा महीना है। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है, जैसा कि आपने रिवायत में सुना। तो चुनांचे ये अब रहा है कि सब क्योंकि उम्मत ही के लिए है कि ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ताला के हबीब के सदक़े में उम्मत को अता की गई। इसलिए माह रमज़ान क्योंकि उम्मत इसी उम्मत की यानी मग़फ़िरत के लिए, इसी उम्मत की यानी अल्लाह के क़ुर्ब ही के लिए माह रमज़ान को अल्लाह ताला ने यानी इस ज़मीन पर नादिल किया। इसलिए यानी बताया गया कि माह रमज़ान मेरी उम्मत के लिए। लेकिन ये बात क्या है कि सारी चीज़ें तो अल्लाह ही के लिए होती है। फिर ये कि अल्लाह ताला रजब के महीने को अल्लाह का महीना, फिर यानी शाबान के महीने को यानी अल्लाह के नबी का महीना, ये क्यों करार दिया गया? बात यह है कि रजब में सबसे बड़ा अहम वाक़या क्या पेश आया, अभी आप गुज़िश्ता माह रजब में सुन चुके। रजब का सबसे अहम अदीम वाक़या है वो है मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कमालात में, सारे क़साइस में अगर सबसे बड़ा कोई कमाल, सबसे बड़ा मौजूदा है तो मेराज है। क्योंकि कल जन्नत में सबसे बड़ी नेमत इंसान, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत क्या है? जन्नत है। जन्नत है। जन्नत में भी सबसे बड़ी नेमत खाना पीना वगैरह सब नेमतें हैं, ऐसी नेमतें जो इंसान तस्वीर भी नहीं कर सकता। इन सब में बड़ी नेमत है अल्लाह ताला का दीदार। अल्लाह के दीदार से बढ़कर कोई नेमत नहीं। जो अल्लाह ताला का दीदार, जो अजीम नेमत जो कल अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद मिलेगी, अल्लाह ने इसी ज़मीन पर अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाकर उस नेमत से सरफराज फरमाया। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा कमाल, सबसे बड़ा मौजिज़ा वह मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये यकीनन देखा जाए तो उस महीने को किसका महीना करार दिया जाना चाहिए था? अल्लाह के नबी का महीना। लेकिन हदीस शरीफ में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है। रजब अल्लाह का महीना। बात यह है कि अल्लाह के हबीब की हर खुशी अल्लाह की खुशी है। अल्लाह किसी बात से सबसे ज़्यादा किससे खुश होता है? अपने हबीब से खुश होता है। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब की क्योंकि अल्लाह के दीदार से बढ़कर कोई खुशी नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब की अजीम खुशी को, अजीम रिज़ा को अपनी रिज़ा करार दिया, अपनी खुशी करार दिया और अपना महीना करार दिया। ये तो सब अल्लाह ही के महीने हैं, अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने फरमाया कि ये उसकी अज़मत को बयान करने के लिए फरमाया कि अल्लाह का महीना है। अब रहा ये महीने में क्या हुआ? जो इस महीने में माह शाबान में आप जानते हैं कि अल्लाह नसाई शरीफ और कुतुब हदीस में आता है कि एक महीना रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना ऐसा है जिससे लोग गाफिल है, जिससे लोग गाफिल है। तो चुनाचे हकीकत ये है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, आप कसरत से इस महीने में किसी और महीने में इतने रोज़ों का अहतमाम नहीं करते जो इस महीने में रोज़े रखते हैं। अहादीस में आता है कि माह रमज़ान के बाद अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखते थे तो शाबान का महीना है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है। लोग इससे गाफिल है कि और अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल इस महीने में पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा आमाल नामा अल्लाह की बारगाह में इस वक्त पेश हो जबकि मैं रोज़े से हूँ। ऐसी हालत में पेश हो। वो कौन सी रात है कि जिसमें नाम अमल पेश किया जाता है? यानी मतलब है कि वो है शबे बारात, जिसके बारे में आप कसरत से आप सुन चुके रिवायत कि आइंदा आने वाले यानी शबे बारात तक जो अहम उमूर, रिस्क रोज़ी के मामले, पैदाइश के मामले, कोई दुनिया में से आता है, कोई दुनिया से जाता है, सब लिख दिए जाते हैं कि कौन यानी मतलब है कि आइंदा यानी साल तक रहेगा नहीं रहेगा, कौन दुनिया में पैदा होगा, हर मौलूद का, हर यानी दुनिया से गुजरने वाले का नाम। अहादीस में आता है कि इंसान अपनी घर बनाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की खुशियों में मसरूफ़ रहता है, उसे पता भी नहीं चलता कि इस वक्त शबे बारात में उसका नाम लिखा जा चुका है। उसे पता भी नहीं चलता कि ये शबे बारात में नाम लिखा जा चुका है, अब दुनिया में मस्त है। तो चुनाचे इसलिए तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमान ने फरमाया कि ऐ बंदे, अपनी ज़िंदगी के हर आन हर लम्हे को गनीमत जान। हो सकता है कि तेरे कफन का कपड़ा बाज़ार में आ चुका हो, क्योंकि कोई कपड़ा 10 साल पहले बनता है, 15 साल बनता है, इंसान 10-15 साल तो कपड़ा बन चुका हो, फिर वो कपड़ा हो सकता है कि बाज़ार में आ चुका है, तुझे पता भी नहीं कि तेरे कफन का कपड़ा किसी न किसी दुकान में वो मौजूद है। कभी 5-5 साल गुजर जाते हैं कपड़े बिकने में, 10-10 साल बिक जाते हैं। इस तरह ज़िंदगी के हर आन हर लम्हे को गनीमत जाना चाहिए। जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही क्या है? वह है इबादत। जैसा कि मैंने इब्तिदा में यानी आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने पैदा नहीं किया जिन्हों इंस को मगर यह कि मेरी इबादत करे। यानी इंसान को के पैदाइश का मकसद क्या है? इबादत इलाही। अब रहा यह कि एक उसे इबादत इलाही का जो मकसद, इस मकसद को समझने के लिए मैं एक दो बातें अर्ज़ करूँ। वो ये कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। ये तो इंसान तो मकसूद है, इंसान तो मकसूद इलाही है। इसलिए सारी कायनात में इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात है। सारे मखलूक़ात में सबसे अशरफ अगर कोई है, आला है, आदम है, जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई। ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे बनाने मकसूद नहीं थे, ये सब इंसान ही के लिए बनाए गए। इसलिए अल्लाह ताला के मुकाम पर फरमाया खलक़लकुम माफ़िल अर्ज़ि जमीआ, कि जो कुछ ज़मीन में सब तुम्हारे लिए पैदा किया। ज़मीन में और वसक्कर लकुम शम्स वल क़मरा, तो यानी सूरज को तुम्हारे लिए मुसक्कर किया, तुम्हारे काम में लगा दिया, और क़मर चाँद को तुम्हारे काम में लगा दिया। और सक्कर लकुम अनहारा, यानी नहरें तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दी गई। वक़द सक्कर लकुम लैला वन नहारा, रात और दिन तुम्हारे लिए मुसक्कर किए गए। तो अल्लाह ने सारी कायनात का एक हर मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़िक्र किया। इतनी बड़ी बड़ी कायनात जिसको आप समझ रहे हैं, ये आसमान तुम्हारे लिए पैदा की गए, ज़मीन तुम्हारे लिए पैदा की गई, चाँद और सूरज, रात और दिन, यानी सारे के सारे, यहाँ तक के आखिर कितने
जितनी चीज़ों का जिक्र किया जाए आखिर में फरमा दिया कि जो कुछ ज़मीन में सब तुम्हारे लिए पैदा की, लेकिन तुमने गौर किया सब तुम्हारे लिए पैदा किए गए, ये तुम्हारे खादिम हैं और ये मखदूम होकर उसी में उलझे हुए हैं, रात और दिन में उलझे हुए हैं, चांद और सूरज में उलझे हुए हैं, आसमान और ज़मीन उलझे, ये तुम्हारे खातिर पैदा किए गए। तुम कैसे मखदूम है कि खादिम ही के अंदर उलझे हुए हैं कि उसी में खुश है कि आखिर ये सारे कायनात तो तुम्हारे लिए पैदा किए गए। कभी तुम ठंडे दिल से तुमने गौर किया कि तुम किसके लिए पैदा किए गए, तुम किसके लिए पैदा किए गए? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम हमारे लिए पैदा किए गए। अल्लाह ताला फरमाता है तुम सारी कायनात तुम्हारे लिए है और तुम हमारे लिए हमारी इबादत के लिए पैदा किए गए। अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने पैदा नहीं किया जिन और इंस को मगर मेरी इबादत के लिए। एक छोटी सी छोटी चीज़ एक मकसद होता है। ये मिसाल के तौर पर ये जो आप ये लाइट दिख रही है इसका मकसद है, क्या मकसद? रोशनी देना। अगर बहुत कुछ यानी ये इसके अंदर की जो ताकत है रोशनी, अगर अपने मकसद को ख़त्म कर दे तो वो कचरे के ढेर में चले जाएगा। महक है, एक मकसद है, यानी मतलब है कि अगर वो बिल्कुल काम ही ना करे बहुत कुछ कोशिशों के बाद भी तो वो यानी मामूली लोहे के दाम बिकने लगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ का फ़ायदा ये है कि कोई ना कोई चीज़ यानी मामूली बातें बता रहा हूँ मैं, मामूली बातें यानी जो एक मकसद होता है कि एक पहला ये है कि हर चीज़ का कोई मकसद होता है। जब तक वो अपने मकसद को पूरा करे तो उस मालिक की निगाहों में उसकी इज़्ज़त रहती है। ये जो आपके सरों पर जो गोला है जब तक वो काम दे इज़्ज़त रहती है, लेकिन कांच का ढेर बन जाता है। शामियाना लगा हुआ है, जब तक वो काम दे तो ठीक है, हर इतने सुराख बन गए अब इस्लाह की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो क्या होता है आपके पैरों की धूल बन जाता है। और नहीं वो शामियाना जो इज़्ज़त से आपके सरों पर लगा हुआ, क्यों? कि जब मकसद कोई चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई वो मकसद पूरा ना करे तो मालिक की निगाह में कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रहती। और अब जब वो अपने मकसद को जब तक अपने मकसद को पूरा करे तो मालिक की निगाह में महबूब रहता है, वो चीज़ महबूब रहती है, उसको एक कीमती समझता है इंसान, उसको एक यानी मतलब कि एक माल समझता है। लेकिन जब मकसद पूरा न करे तो ज़लील और रुस्वा हो जाता है कि बिला तशबीह बिला तमसील। हर चीज़ छोटी सी छोटी चीज़ जब बनाई गई उसका मकसद है, तो इंसान जो मकसूद है तो उसका कोई मकसद नहीं होगा, यकीनन होगा। तो यकीनन इंसान जब तक अपने मकसद को पूरा करेगा तो अपने मालिक की निगाहों में इज़्ज़त वाला होगा अल्लाह ताला की। जब अपने मकसद को भूल जाएगा तो ज़लील हो जाएगा। इसी को अल्लामा इक़बाल ने कहा, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम कार हुए तारिक कुरान होकर, हम कार हुए तारिक कुरान होकर। एक मिसाल भी दे दूँ कि यानी मकसद यानी अगर किसी चीज़ का ख़त्म हो जाता है तो उसकी कोई यानी बिल्कुल यानी वो कचरे का ढेर बन जाता है। तो ऐसा ही इंसान अपने मकसद को ख़त्म कर दे तो कहाँ तक उतर जाता है? वो बढ़ गया तो फरिश्तों से बढ़ गया, उतर गया तो जानवरों से भी उतर गया। अल्लाह ने फरमाया इतना मत घटिया हो जाता है कि कुलाई का कल अनामी, वो चौपाई की तरह। अरे चौपाई तो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है बल हम अदल, उससे भी गया गुजरा होता है, बल उससे भी गया गुमराह होता है। तो बताया गया एक आदमी बहुत बड़ी गठरी लेकर यानी जा रहा था, सामान वगैरह रख कर जा रहा, तो अचानक एक दूसरा शख्स आया और एक डंडा मार कर कहा, क्योंकि डाकू बदमाश किस्म के लोगों की आदत होती है, पहले मारते हैं बाद में सवाल करते हैं। शरीफ आदमी पहले सवाल करता है, बदमाश पहले मार कर भी सवाल करता है। मार के सवाल किया, बता क्या ले जा रहा है? और मैं हुजूर और एक मरतबा मार दे तो मैं बताऊंगा कुछ भी नहीं ले जा रहा। अरे हैरान होगा, इतनी बड़ी गठरी है कि दूसरे मार में कुछ भी ख़त्म कैसे होगा? इतनी चीज़ इतनी बड़ी गठरी है। तो फरमाया कि इसमें चूड़ियाँ हैं, आपके एक डंडे से तो आधे चूड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, दूसरे डंडे से वो आधे फुट जाएंगे। तो जब चूड़ियाँ अपने मकसद को पूरा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चूड़ियों का मकसद नहीं पहनना है। जब टुकड़े हो जाएंगे तो वो यानी मतलब ये कि वो कचरे के ढेर के हवाले हो जाएंगे। जब मैं कहूँगा कि ये कुछ भी नहीं, ये कुछ। इसी तरह इंसान भी ऐसा ही समझने के लिए आसान है कि इंसान चौपाए तो बेहतर, अल्लाह ताला फरमाता है कि चौपाओं से भी गया गुजरा होता है अगर अपने मकसद को पूरा नहीं करता। तो पता क्या चला, इबादत इंसान का अव्वलीन मकसद है। खाना पीना सोना दुनिया के ज़रूरी दूसरी चीज़ें इसका सेकेंडरी मकसद है। इसी मकसद की तक़वियत के लिए, इसी मकसद की ताकत के लिए है। खाना पीना सोना ये मकसद नहीं है। हाँ, ज़्यादा इसको ज़रूरत बोल सकते हैं, इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में से खाना पीना रहना मकान वकान। ज़रूरत और है, मकसद और है। ज़रूरत और है, हमने क्या किया, ज़रूरत को मकसद बना लिया, यानी मतलब कमाना वगैरह ज़िंदगी का मकसद है। अब मौका मिल जाए तो इबादत कर लेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ भी लिए तो और दूसरी अस्कार अगर तिलावत वगैरह मौका मिल जाए तो पढ़ लेंगे। लेकिन मकसद क्या है, हमने जो जिसको सेकेंडरी अव्वलीन दर्जा देना चाहिए उसको सेकेंडरी दर्जा दे दिया, जो सेकेंडरी दर्जा जिसको देना चाहिए अव्वलीन। अब ज़रूरत नहीं समझ में आ रही तो मैं बताऊँ कि इंसान अपनी क़ज़ाए हावाज के लिए जाता है, तो दिल लगाने के लिए नहीं जाता।
क़ज़ाए हाजत के लिए एक इंसान की ज़रूरत है। क़ज़ाए हाजत दिल लगाने के लिए नहीं जाता, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए जाता है। खाना पीना भी ऐसी हाजत है, मकसद नहीं है। कमाना भी ऐसी हाजत है, मकसद नहीं है। मकसद क्या है? अल्लाह ताला की इबादत है, बंदगी, यानी ये मकसद है। तो चुनांचे इंसान के जो लम्हात है, इंसान खा कितना ही इबादत करे, लेकिन याद रखिए फिर भी कम है, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि कल जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी। जन्नत हसरत का ही मुकाम नहीं है, खौफ का मुकाम नहीं है, गम का मुकाम नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अहले ईमान जो जन्नती होंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ होता है, ना कोई हुज़्न होगा। लेकिन जन्नत में एक हसरत रहेगी, एक अफसोस रहेगा। हदीस शरीफ में आता है कि अहले जन्नत अगर किसी बात पर हसरत करेंगे तो यही हसरत करेंगे, काश के जो लम्हा दुनिया में बग़ैर ज़िक्र इलाही के गुज़रे वो भी ज़िक्र इलाही में गुज़रते, वो भी ज़िक्र इलाही में गुज़रते। ये जन्नती को एक ही हसरत रहेंगी, क्योंकि जन्नत में इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे दर्जात हैं कि बावजूद ये कि वो हर जन्नती अपनी जन्नत से मुतमईन होने के बावजूद भी हसरत किसकी करेगा कि ज़िक्र इलाही कसरत से। क्योंकि एक जन्नती एक दर्जे वाले दूसरे दर्जे वालों को ऐसे देखेंगे जैसे एक आसमान वाले दूसरे आसमान वालों को देखते हैं, जैसे ये ज़मीन वाले सितारों को देखते हैं। एक जन्नत वाले दूसरे दर्जे वालों को ऐसे देखेंगे। इसलिए इंसान को अगर कोई हसरत रहेगी, बावजूद है कि नेक था, कभी गुनाह नहीं किया, हराम काम नहीं किया, फ़राइज़ अदा करता था, वाजिबात अदा करता था, सुन्नतें पढ़ता था, सब कुछ करता था, इबादत इलाही भी करता था, लेकिन हसरत ये रहेगी कि जो खाली औक़ात जो गुजरे थे, मतलब जो बग़ैर ज़िक्र इलाही के खाली गुजर गए थे, गुनाह तो नहीं किया था, तो वो भी ज़िक्र इलाही में गुजरते। इसलिए ज़िंदगी का हर आन हर लम्हा इंसान को गनीमत समझना चाहिए। उसकी एक मतलब है कि आपके सामने एक हिकायत अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि बाद बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अब जैसा कि बाद बुज़ुर्गों ने इस सूरह असर के तहत इस रिवायत को नक़ल किया है, वल असर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। असर की कसम, बहुत बड़ी इसकी तफसील है कि असर ज़माने की कसम, ज़माने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम, सारे ज़मानों में सबसे आला और अरफ़ा अज़मत वाला ज़माना है। इसलिए अल्लाह के नबी के ज़माने की कसम, बल्कि पूरे ज़माने अल्लाह के नबी के हैं, क्योंकि विलादत से लेकर अब तक ज़माना अल्लाह का नबी, तो सारे ज़माने की कसम खाकर भी अल्लाह ही के नबी के ज़माने की कसम है। तो चनाचे ये ज़माना जिसको जो दिया गया अल्लाह के नबी के वास्ते दिया गया। और असर के माने असर की कसम, नमाज असर। क्यों? इंसान सबसे ज़्यादा अगर क्या मशगूल होता है दुनिया में तो असर के वक्त होता है। ताजी तिजारत के मौके पर, एक टीचर पढ़ाने ट्यूशनों के मौके पर, और खेलने वाला मैदान में नहीं, मतलब दुनिया के किसी न किसी उसमें जो दुनिया के उसमें मशगूल होता है, ये असर से गफलत करता है। यही वजह है कि मस्जिदों में असर की नमाज़ें बहुत कम तादाद होती है। मगरिब में भर जाती है, लेकिन असर की तादाद कम हो जाती है। और असर ये तो शिफ्टिंग का वक्त है। फजर और असर की इतनी बड़ी अहमियत है। किसके शिफ्टिंग का? फरिश्तों के। फजर में जो फरिश्ते आते हैं वो असर को जाते हैं, फिर असर को नए फरिश्ते आते हैं। तो यानी फजर और असर के मौके पर फरिश्तों की दोनों जमातें गवाही हो जाती है कि इन नमाजी है, इन मस्जिद को आने वाला है। तो चुनांचे इसलिए यानी असर की बड़ी अहमियत को बताई गई। असर की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। क्या मतलब? इंसान से मुराद पढ़ लीजिए, जो अरबी ज़बान से वाकिफ़ है जानते हैं, ये इंसान जिन्स के लिए, सारे के सारे इंसान इस्तग़राक़ के लिए, यानी कोई इंसान बचा नहीं जो खसारे से नहीं। हाँ, हर चीज़ का एक इस्तिस्ना होता है, आप जानते हैं, मगर मुस्तस्ना है वो लोग, यानी जिनका जिक्र आगे आ रहा है, यह खसारे से मुस्तस्ना है। सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, इल्लल्लज़ीन, एक्सेप्ट दोज़ हू, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, मगर वो लोग जो ईमान ले आए। चार सिफ़तें जिनके अंदर हो, जो ईमान ले आए, आमाल सालिहा बजा लाए, इसी को इबादत कहते हैं। यानी ईमान लाए यानी और अल्लाह की इबादत करे, आमाल सालिहा बजा लाए, और आमाल उसके बाद तवासौ बिल हक़्क़ि, हक़ की वसीयत करते रहे आपस में एक दूसरे को, और तवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। मकसूद तो इबादत है जो मजमुआ है ईमान और आमाल सालिहा का। लेकिन ईमान और आमाल सालिहा पर उस वक्त तक इंसान जम नहीं सकता जब तक हक़ की वसीयत ना करे। क्यों? अगर अमल ही का मौका नहीं मिले, हर तरफ से मुसीबतों का अंबार हो, अमल का मौका ही नहीं मिले, तो फिर इंसान आमाल सालिह कैसे बजा लाए? अगर आपका माशरा ख़राब हो, आपके दोस्त व अहबाब ख़राब हो, तो आप यानी मतलब साले ज़िंदगी गुजार नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी फ़िक्र मत करो, अपने अहबाब की फ़िक्र करो। उनकी फ़िक्र करने में अपने घर वालों की फ़िक्र करो। अगर वो अच्छे रहेंगे तो आप भी अच्छे रहेंगे। ईमान और आमाल सालिहा पर जमना हक़ की वसीयत और सब्र की वसीयत पर मौक़ूफ़ है। मकसूद तो ईमान व आमाल सालिहा है। ये दोनों मकसूद को हुसूल का ज़रिया व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र है। तो चुनांचे एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स आया, कहा कि मैंने बहुत इंतहाई ख़तरनाक ख्वाब देखा, मुझे ताबीर समझ में नहीं आ रही है, उसकी ताबीर इनायत कीजिए। फरमाया कि देख कि उस आदमी ने कहा, उस बुज़ुर्ग
कि ख्वाब ये है कि मैंने देखा कि एक इंतहाई वहशतनाक जंगल में है। उस जंगल में जा रहा था, तन्हा था। अचानक शेर ने ताक़ुब किया तो तेज़ रफ्तार से मैं भी भागा। शेर भी मेरे पीछे यानी मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और काफ़ी देर तक तगो दो करके आखिर में यानी बचने की कोई सूरत नहीं निकल आई। लेकिन आखिर में खंदक, मुझे यकीन था कि शेर इसमें कूदेगा नहीं। शेर में खंदक पानी वगैरह से डरता है, लिहाजा मेरी जान बच जाएगी। खंदक है, इसमें गड़ा है, बड़ा गड़ा था, इसमें कूद जाऊँगा, कुछ ज़ख्मी हो जाऊँगा लेकिन जान बच जाएगी। चुनांचे जब गड़े में कूदने की कोशिश किया तो देखा कि एक बड़ा अजदा मुँह खोले बैठा हुआ है सांप। तो अभी शेर थोड़े फासले पर है, अभी कुछ ना कुछ स्टेप लेना है उसको, या तो गड़े में गिरना है या कुछ करना है, क्या करना है। उसी यानी गड़े के किनारे एक दरख्त था, तेज़ी से वो दरख्त पर चढ़ गया क्योंकि शेर दरख्त पे नहीं चढ़ता। अब ज़रा अब से समझ गया कि मैं बच गया। लेकिन क्या देखता है कि शेर पीछे छोड़ने का नाम नहीं, उसी दरख्त के नीचे खड़ा है और इधर अजदा है। फिर भी अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर भी ऐसी ज़िंदगी चंद इंसान चाहता है कि चंद दिन में मिल गए तो गनीमत। इंसान ही अपनी उम्र का हरीस हुआ करता है, ज़िंदगी का हरीस हुआ करता है। लेकिन परेशानी क्या होगी, अचानक दो बड़े बड़े चूहे आ गए, बड़े बड़े जो चूहे आ गए, एक काला चूहा है, एक सफ़ेद चूहा है, दरख्त की जड़ को काटने लगे। एक शेर, इधर सांप और इधर जो अमन सुकून का जो ज़रिया था वो भी ख़त्म होने को है। वो बड़े बड़े चूहे तेज़ी से दरख्त की जड़ को काटने लगे। यकीनन जब दरख्त की जड़ कट जाएगी तो दरख्त क्या हो जाए, गिर जाएगा। दो में से एक, या शेर के मुंह में जाना या एक वो या अजदे के मुंह में जाना, दोनों के अलावा कोई चारा नहीं। तो अब होते होते उन्होंने पूरी दरख्त को काट दिया। अचानक दरख्त गिर गया और हैबत से मेरी नींद होशियार हो गई। इस ख्वाब की क्या ताबीर है? तो उन्होंने फरमाया ख्वाब की ताबीर ये है कि वो जो जंगल जिसने तुमको देखा है तुम्हारी दुनिया है, ये तुम्हारी दुनिया है। जो तुम्हारे ताक़ुब में किसी सूरत में तुम उससे बच नहीं सकते, वो मलकुल मौत है। शेर तुम जिससे बच ही नहीं सकते वो मलकुल मौत है। और जिस गड़े के सामने तुम आके रुक गए थे कि अगर आमाल सालिहा ना होने की सूरत में वो अजदे और वो सांप तैयार है, खबर है। वो जिस गड़े को तुमने देखा वो खबर है। और जो दरख्त है तुम्हारी उम्र है, वो दरख्त है तुम्हारी उम्र है। वो सफ़ेद और काले चूहे दिन और रात है तो तुम्हारी जो उम्र को ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसा एक ना एक दिन ये दिन और रात क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये काला चूहा और वाइट चूहा, सफ़ेद चूहा तुम्हारी उम्र को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है। इसलिए इंसान क्या समझता है, जैसे इंसान क्या बोलते हैं, अब रहा है कि वो बहस अलग है कि जायज़ है नाजायज़ है, कि बर्थडे मनाना, मीलाद मनाना, अपनी पैदाइश का दिन मनाना। अब रहा ये कि अगर खिलाफ़ शरा कोई हरकत ना करे, अल्लाह ताला के शुक्र के तौर पर ये मनाए कि अल्लाह ने मुझे यानी इतनी उम्र दी है, सेहत दी है, इतनी नेमतें दी है। शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अगर कोई ऐसी महफ़िल कर रहा है जिसमें किसी किस्म की शरीयत, बल्कि उसको यानी अल्लाह के मज़ीद ये कि उस दिन यानी और नमाज़ों के लिए नफल नमाज़ें पढ़ता है, अल्लाह के शुक्राने में अल्लाह तूने मेरी हयात दी और मुझे सेहत दी और मज़ीद देनी में अल्लाह मुझे इबादत पर कायम रख, तो फिर वो आपकी बर्थडे भी क्या हो जाती है, मतलब एक अच्छी चीज़ बन जाती है। मतलब ये कि वो नाजायज़ हुदूद से निकल जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी रोशनी में सिर्फ़ ये खुशी ना मनाए, अफसोस भी करे कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वक्त ज़ाय हो चुका है। अब ज़िंदगी के बहुत कम वक्त रह गए हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या सुधार आया, इस पर गौर कर क्योंकि इंसान की उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तो घटने पर अफसोस किया जाता है। घटने पर हज़रत इमाम आदम वाले से पूछा गया कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र क्या आप पूछते हो? मैं ये बच्चे से भी छोटा हूँ। छोटा बच्चा 5-6 साल का। अरे हैरत मेरे पड़ गए, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि एक तबई उम्र को पहुँच जाए, 70-80 जो भी है तबई उम्र। अगर मेरी भी ख्वाहिश, इंसान की उम्र की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कान में, मेरी भी ख्वाहिश तबई उम्र की है 60-70 जो भी है, तो उसमें से मेरे तो 40-50 गुजर गए। अब मेरे 10-20 जो भी होंगे, अब वो तो उम्र का भरोसा नहीं, आज भी सेकंड में चले जा सकता। लेकिन ये बच्चे की उम्र 60-70 है, अभी तो 5 साल गई। बड़ा कौन हुआ? बच्चा हुआ। बड़ा कौन हुआ? इसलिए एक आदमी बाज़ार में ये यानी वो लगा रहा था, नारा लगा रहा था, ऐलान कर रहा था, उस गरीब पर रहम करे जिसका सरमाया ज़ाया हो रहा है। यानी मतलब जल्दी से जल्दी ख़रीद ले। अरे ऐसा कैसे ज़ाया हो जाता है, ऐसा कैसे सरमाया है जो मिनटों में वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि उस गरीब पर रहम करे जिसका सरमाया ज़ाया हो रहा है। तो एक आदमी को रहम आया। गरीब पूछा कि आखिर देखेंगे सरमाया क्या ज़ाया हो रहा है, जितना परेशान है। जाके देखा वो जो उस पर चादर डाली हुई था, उठाया तो बर्फ़ थी, बर्फ़ था।
बर्फ़ था, अगर वो पिघल जाए तो फिर सरमाया का रहा। तो उस बर्फ़ के मुझे वल असरी, जब उस बुजुर्ग ने कहा मुझे इस वक्त वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र की तफसीर समझ में आ गई, हमारा सरमाया जो उम्र है वो ज़ाया हो रहा है। ये हमारा सरमाया रोज़ आना ये घटते जा रहा है। एक यानी मतलब ताजिर को परेशानी है कि मेरा सरमाया ख़त्म हो जाए, इसी तरह हर इंसान को हर लम्हा ये परेशानी लायक होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा अरसा गुजर चुका है, अब जो भी है गनीमत है। जैसे कि जिस तरह के वो सरमाए के ज़ाया होने से पहले फ़ायदा उठाना चाहता है, इसी तरह हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी के जो कुछ अय्याम रह गए हैं उससे फ़ायदा उठाए, अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करे, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करे। जो आने वाली रात यानी वो शब बारात है, और भी सिर्फ शब बारात ही नहीं बल्कि शब बारात यानी वगैरह जो शब दिए गए हैं इबादत के जज्बे को यानी दावेदार करने के लिए दिए हैं। सिर्फ एक रात को की यानी इबादत के लिए शब भेजी नहीं गई है, हमारे अंदर इबादत के जज्बे को स्पिरिट को बढ़ाने के लिए दी गई है। माह रमज़ान में सिर्फ एक महीना इबादत के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि हर महीना हर दिन हर लम्हा इबादत के लिए भेजा गया। उस इबादत के जज्बे को पैदा, क्योंकि हर चीज़ ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सिर्फ एक महीना कर फिर यानी कुछ भूल जाने के लिए नहीं है, उसको अप्लाई करने उसमें काम में लाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस लिए सीखे? अब इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के सो जाने के लिए सीखे, जाके अपने मतलब ये कि आपको काम करने के लिए सीखे। किसी भी ट्रेनिंग को इसलिए सीखा जाता है उसकी अपनी ज़िंदगी के दूसरे औकात में उसको इस्तेमाल करे। तो माह रमज़ान में जो तक़वा इबादत की ट्रेनिंग देने के लिए आया, शब बारात जो ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा है, जो शब आ रहे हैं, ये दूसरे दिनों में दूसरी रातों में सो जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इबादत के जज्बे को और जो उस ट्रेनिंग को अपने काम में लाने के लिए है। क्या और यानी मतलब है कि जज्बे को स्पिरिट को बेदार करे, अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करे, अपने सुबह शाम के लम्हों को गनीमत जाने। कि आखिर में दुआ करते हैं अल्लाह हमें ये आने वाली शब बारात में और रमज़ान में उसकी क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमें अगर या अल्लाह तू माह ये शब बारात में फ़रिश्तों को जो तू तमाम अहम उमूर को फ़ैसल करके जो अल्लाह जो हमारे तक़दीर से मुतल्लिक़ बहुत से अहकाम दिए जाते हैं, अल्लाह अगर हम गुनहगारों का नाम अल्लाह बदबख्तों की फ़हरिस्त में लिखा जा चुका है तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के वसीले से अल्लाह सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम और औलिया के वसीले से हमारा नाम या अल्लाह बदकारों की फ़हरिस्त से निकाल कर अशकिया की फ़हरिस्त से निकाल कर नेकुकारों अतकिया की फ़हरिस्त में लिख दे। ए अल्लाह जो नेकुकारों पर जो अल्लाह तू रहमत की बारिशें नादिल फरमाता है उसके चंद छींटे हम गुनहगारों पर भी नादिल फरमा। हमें अपने अवामिर का पाबंद नमाज़ से इत्तना की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तमाम हाज़रीन के जायज़ दीनी दुनी मक़ासद को पूरे फरमा। जो परेशान हाल इनके परेशान को दूर फरमा। जो बीमार हैं सेहत कुल्ली शिफा आजिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं रोज़गार के अदबाब अता फरमा। अल्लाह हमें अक़ल हलास तमक़ाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। नफ्स की वदी शैतान के धोखों से महफूज़ फरमा। ज़्यादा तेरे ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़िंदगी का जो मकसद है उस मकसद को पेश नज़र रखने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और शायर इस्लाम की हिफाज़त फरमा, शायर इस्लामी की हिफाज़त फरमा और हमारा क़ातिबा बिलख़ैर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर